हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैंने जो हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की है, इसके पहले वाले टॉपिक में मैं वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ, आपको समास पढ़ा चुका हूँ और विराम चिन्ह पढ़ा चुका हूँ। मैंने एक बाकायदे आप लोगों के लिए एक प्ले लिस्ट बना दी हिंदी की। आप प्ले लिस्ट में जाकर मेरे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं और वहाँ जो आपका चैप्टर छूट गया है उस चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए हिंदी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संधि। ठीक है, बहुत लड़कों की डिमांड थी, सर जी संधि भी आप यूट्यूब पर डाल दीजिए। तो उन्हीं बच्चों का डिमांड को पूरा करते हुए मैं आज आपके लिए संधि का टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप जो है शेयर करिएगा। ठीक है, तो आते हैं आज के टॉपिक पर हम लोग संधि पर। ठीक, आइए देखते हैं संधि क्या होती है। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल या मिलना। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलकर कोई नया वर्ण बन जाता, नया कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, तो वही संधि होती है। तो इस तरह से हमारी परिभाषा क्या बनती है, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। कैसे, जैसे देखिए, हिम धन आलय, क्या मिला हमें, हिमालय। महाधन इंद्र, महेंद्र। उत धन ज्वल, उत्ज्वल। तपह धन बल, तपोबल। अब ये बना कैसे, तो इसके बनने का ही नियम तो हम लोग को सीखना है, यही तो हमें पढ़ना है। ठीक है ना। अच्छा, संधि पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण क्या है। क्योंकि पढ़ाते समय हम अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण बोल जाते हैं, बोलेंगे। ठीक, तो आपको वहाँ हो सकता है ना समझ में नहीं आएगा कि सर जी प्रथम वर्ण किसको बोले, अंतिम वर्ण किसको बोले। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे मैंने पूछा कि हिम में और आले में, ठीक है, ये दो है। अब मैंने पूछ दिया कि बताइए यहाँ प्रथम वर्ण कौन है, तो यहाँ प्रथम वर्ण जो है बहुत लोग घबरा जाते हैं, म बोल देते हैं, या बहुत लोग जो है आ बोलेंगे। ठीक, तो देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये, इन्हीं दोनों के बीच में क्या होती है, हमेशा संधि होती है। फिर हम पूछ रहे हैं, अगर हम किसी से पूछते हैं, जो अधिकतर नए स्टूडेंट होते हैं, कि बताइए हिम में अंतिम वर्ण क्या है, तो लड़का क्या बोल देता है कि म है। सच क्या है, म है। लेकिन यहाँ म नहीं है, क्योंकि वर्णमाला में आप पढ़े हैं, कोई भी अक्षर जो है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बना हुआ है। तो म में कौन सा स्वर है, अ। ठीक, तो यहाँ अंतिम वर्ण क्या होगा, अ। इस अ का इस आ के साथ मेल हुआ तो आ आया, और यह आ इस म को पूरा किया तो हिमालय हुआ। ठीक है, क्योंकि इस म में से ये अ निकल गया था तो म हलंत में हो गया था, तो म जो हलंत है इसको आ आकर पूरा करेगा तो आ हो जाएगा, तो हिमालय हो जाएगा। तो अंतिम वर्ण क्या होता है, प्रथम वर्ण क्या होता है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अंतिम वर्ण मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और प्रथम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं दो के बीच में हमेशा संधि होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा संधि विच्छेद की। संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आना ही संधि विच्छेद है। मतलब जैसे हमने दो शब्दों को लिया था, वहाँ पे दो वर्ण आकर मिले थे, दो वर्ण मिलने से एक विकार उत्पन्न हुआ था तो संधि बनी थी। उसी प्रकार उनको अगर हम मूल अवस्था में ला दें तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। जैसे देखिए, देवाले। ठीक है, अब यहाँ पर आ की मात्रा आई है, तो यहाँ आ की मात्रा क्यों आई होगी, आ के लिए आई होगी। आ जो है आता कैसे है, इसका नियम है, मैं वो बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में थोड़ा सा भी बता दे रहा हूँ। आ आया होगा अ या आ के जुड़ने से, या आ के जुड़ने से। इधर ल या है तो इधर ल लिख दिए, इधर देव, इसमें से तो आ निकल गया है तो ये जो है व्यंजन हो गया, तो इसलिए इसमें हलंत लग गया, देव। अब इस देव के साथ अगर अ जुड़ेगा तो देव बनेगा, और इस देव के साथ आ जुड़ेगा तो देवा बनेगा। इस लय के आगे अगर आ जाएगा तो अलय हो जाएगा, लय के आगे आ जाएगा तो आलय हो जाएगा। तो मूल रूप से बनता क्या है, देव धन आलय, ये मुख्य रूप से यही है। तो इसकी जो संधि विच्छेद हुआ वो क्या हुआ, देव धन आलय, क्योंकि अलय होता नहीं है, देवा होता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से संधि विच्छेद होता है। ओके, अच्छा,
अब हम लोग बात करेंगे संधि। ठीक, तो देखिए संधि मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। संधि मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हमारे कंपटीशन में, हिंदी के क्लास के कंपटीशन में, यानी आप जो भी हिंदी का पेपर देंगे कंपटीशन का, वहाँ पर इन तीनों संधियों के बारे में पूछा जाएगा और स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं वहाँ से पूछा जाता प्रश्न। यानी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं देख लीजिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। यानी कुल मिला जुलाकर आपको कितनी संधियाँ पढ़ना है? 1 2 3 और स्वर में 1 2 3 4 5, तो 5 और ये 6 और ये 7, टोटल आपको 7 प्रकार की संधियाँ यहाँ पर पढ़ना है कंपटीशन में, हिंदी के कंपटीशन में। ठीक है, जो भी आप हिंदी का पेपर देंगे, चाहे पुलिस के लिए देंगे या लेखपाल के लिए देंगे या यूपी पेट के लिए देंगे या यूपी टेट के लिए देंगे या सी टेट के लिए देंगे, कहीं भी आप हिंदी का पेपर देंगे तो हिंदी में जो संधि आती है वह स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यहीं से आपको प्रश्न आएगा। इसमें भी आपको हम कह देते हैं कि 90% जो है आपका स्वर संधि पूछता है, 10% में इन दोनों को पूछेगा, 10% में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि देता है। अधिकतर आप पाएंगे कि आपको स्वर संधि ही पूछा है हिंदी वाले टॉपिक में। अगर ये संस्कृत का रहता, संस्कृत सब्जेक्ट रहता, तो वहाँ भी 3 जो है संधियाँ होती हैं और वहाँ भी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती। स्वर में हम लोग 8 प्रकार की संधि पढ़ते हैं, व्यंजन में भी 8 प्रकार की पढ़ते हैं और विसर्ग में हम लोग 6 प्रकार की संधि पढ़ते हैं, लेकिन वो संस्कृत में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यही पूछा जाएगा, स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि, और इन सभी संधियों के जो अपवाद होते हैं उनको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग स्वर संधि से। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि, ठीक, अगर इसकी आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्वर वर्ण के साथ जब अन्य स्वर वर्ण का मेल होता है और मेल होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को ही हम लोग कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। जैसे अब आप समझिए, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, इन्हीं को मिलने से संधि होगी। अंतिम वर्ण भी क्या हो? स्वर हो, और प्रथम वर्ण भी क्या हो? स्वर हो। तो अब इन दोनों स्वरों के मिलने के बाद जो संधि होगी वो संधि कहलाएगी स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अभी आपको हमने दिखाया, दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर उसके बाद वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि संधि, ये 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। ठीक, अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। देखिए, जहाँ सजातीय स्वर आते हों, ठीक, वहाँ हमेशा दीर्घ संधि होती है। जैसे अब देखिए, अ और आ एक जैसा है ना, छोटी ई और बड़ी ई एक जैसा ये भी है। ऊ और ऊ ये भी है, और री और दीर्घ री ये भी है। तो जब अ आ का मेल होगा तो ये क्या बनेगा? आ बनेगा। ई का मेल होगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। ऊ का मेल होगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। और ये हमेशा री दीर्घ री बनेगा। ठीक है, तो जब सजातीय स्वरों का आपस में मेल हो जाता है, ठीक है,
एक जैसे जो है सजाती करने मतलब जो एक जैसे आपको दिखाई देते हों, अगर उनका मेल होगा तो वहाँ पर हमेशा दीर्घ संधि ही आएगा। जैसे आ का होगा तो आ, ई का होगा तो ई, ऊ का होगा तो ऊ, और री या बड़ी री से हो तो री। अब इसका क्या अर्थ होता है इसको हम आपको एकदम तोड़ तोड़ के अलग अलग करके दिखाते हैं, और ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला, इसको समझिए कि अ के साथ अ हो, या अ के साथ आ हो, या आ के साथ अ हो, या आ के साथ आए क्यों न हो, हर हाल में बनेगा आ। हर हाल में क्या बनेगा? आ बनेगा, ठीक। और कौन सी मात्रा आएगी? आ की मात्रा आएगी, ठीक। इस पर उदाहरण हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे धर्म, धन, अर्थ, अर्थ। अब देखिए, अब इसमें से यहाँ म है तो म में अ भी तो है, अब यहाँ से हम इसको अ हटाते हैं तो ध म पे हलंत कर दिए, म में हलंत कर दिए उड़नतर, और ये अ, और ये हो गया अ अर्थ। ये दोनों अ मिलकर क्या बनाया? आ बनाया। इधर क्या बचा था? थ। इधर बचा ध, म में हलंत और ऊपर रेफ था यानी उड़नत्वारा था। अब ये आ जो है इस म को पूरा करेगा तो ये हो जाएगा धर्मार्थ, धर्मार्थ, ठीक है। तो ये बना हमारा संधि। समझ में आया होगा। एक हम और लेते हैं आ वाला, जैसे अब देखिए कु स धन आसन, आसन, आसन। अब देखिए ये कु हुआ, स में हलंत हुआ और यहाँ से निकला, और ये आ हुआ, ये स हुआ, ये न हुआ, तो ये दोनों मिलकर, ये दोनों और आ मिलकर क्या बनाएंगे? आय बनाएंगे। और ये हो गया स न इधर, और इधर हो गया कु और स में हलंत, तो ये इसको क्या करेगा? पूरा करेगा। तो कु स पाक बनता सा सन। अब ये स को ये आप पूरा कर दिया तो आ की मात्रा लग गया, तो इस तरह से हमें क्या मिला? कुशासन, कुशासन, ठीक है, कुशासन। इसी प्रकार एक और देखते हैं, देखिए विद्या, धन, अर्थी, इसको लेते हैं विद्या, धन, अर्थी। तो देखिए यहाँ पर वी दिया में हलंत और ये आ की मात्रा निकाल दी, यहाँ से आ की मात्रा निकाल दी, ये अर्थी हो गया। अब ये आ और ये अ दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। हमेशा आ बनेगा। जैसे मैंने कहा ना कि अ मिले तो आ मिले तो आ मिले तो आ मिले तो आ, हमेशा आ बनेगा। तो ये हो गया इधर थी, और ये हो गया वी और ये हलंत। अब ये इसको पूरा करेगा तो विद्यार्थी, ये विद्यार्थी हुआ, ठीक है, विद्यार्थी हुआ। एक और लेते हैं, जैसे महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। तो यहाँ पे म और ह के साथ आ आया है तो ह में हलंत हो गया, यहाँ आ त मा, तो ये दोनों आ मिलकर ही फिर भी आय बनेगा। दोनों आ आया तो भी आय बनेगा। त मा इधर हो गया, द म ह में हलंत। अब ये आ जो है, ये आ जो है ह को पूरा कर देगा तो म हा त मा, ये बना महात्मा, ठीक है। अब अगर विच्छेद करना हो तो भी कैसे करेंगे, इसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसको भी आपको समझा देते हैं। विच्छेद में समझिए कि एक हम लेते हैं कदापि, 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 ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ आ की मात्रा आई है, अधिकतर बीच में ही संधि होती है तो हम समझ गए कि यहाँ आ की मात्रा आई है। तो आ की मात्रा आई क्यों होगी? अ या आ यहाँ रहा होगा, इधर भी अ या आ रहा होगा। इधर बचा पी और इधर बचा क अद में हलंत। जब क अद के साथ अ लगेगा तो कद हो जाएगा, और क अद के साथ आ लगेगा कदा हो जाएगा। इधर हो गया अ पी, और इधर हो गया जब आ पी, ठीक। तो कद होता नहीं है, आपी होता नहीं है, तो क्या बनेगा? कदापि,
कदापि, ये हमारा संधि विग्रह हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, इसी नियम पर आप तोड़ सकते हैं, इसी तरह से आप तोड़ सकते हैं। एक आप आराम से सीखिए, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखिए, कई बार देखिए, आपको संधि ना आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगला देख लीजिए, अगला एक और दिखाते हैं आपको, इसमें विच्छेद देखिए। जैसे देखिए उत मांग, उत्मांग है, उत्मांग, ठीक। तो अब देखिए आ की मात्रा यहीं आई होगी, आ आया कैसे होगा, अ से और आ से, ये भी अ हुआ होगा या आ हुआ होगा, इधर बचा ग, ठीक, इधर बचा ग, ठीक ना। और ये अंक की मात्रा है तो लगेगी, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे लगा देते हैं। और इधर हो गया उ, आ त में हलन, तो ये देखो उ त, उ ता, जब अ आया होगा तो उत, आया होगा तो उता। इधर हो गया अंग, आंग, तो बताइए आंग कहीं होता है क्या? अंग नहीं होता है ना, तो आंग हटा देंगे हम लोग। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ का म, यहाँ म यहाँ पर म हलंत में था, म हलंत में था, तो उत्तम यहाँ हुआ होगा, ये उत्तमा हुआ होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे म था तो यहाँ पे म हलंत में आया होगा, तो अ अगर लगेगा तो उत्तम होगा, और इधर से लगेगा उत्तमा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अंग तो होता नहीं है और उत्तमा होता नहीं है, क्या होता है? उत्तम धन अंग, उत्तम धन अंग, ठीक है। इसको एक बार हम और रिपीट कर देते हैं, एक बार और ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। तो आ आया होगा अ और आ से, ये आया होगा, ये भी अ और आ से, इधर मिला है ग, इधर मिला क्या था में ग, और इधर मिला उ त, म में हलन, ये म था, तो म अ के साथ जुटेगा तो उ त म, और ये हो गया उ त मा, और इसके साथ एक जुड़ा होगा तो अंग, ग जुड़ेगा तो ये होगा आंग, आंग होता नहीं है, उत्तमा होता नहीं है, क्या होता है? उत्तम धन अंग। तो इस तरह से हम लोग संधि विग्रह कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको एक बताया, क्या बताया? अ का। इसी तरह से आप ई का समझिए, ठीक है, ई का समझिए आप ई में देखिए, जैसे हमने क्या कहा, अगर छोटी ई के साथ छोटी ई आए, या छोटी ई के साथ बड़ी ई आए, या बड़ी ई के साथ छोटी ई आए, या बड़ी ई के साथ बड़ी ई क्यों न आए, हर हाल में क्या होगा? हर हाल में होगा बड़ी ई, और यहाँ मात्रा लगेगी बड़ी ई की, बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। कैसे? अब कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा है, इस एग्जाम्पल को आप समझिए, इस एग्जाम्पल को आप समझिए। जैसे देखिए अति, अति धन ईव, ठीक। अब इसमें सोचिए, इसमें अंतिम वर्ण क्या है? तो यहाँ पर अंतिम वर्ण हम निकालते हैं, अ त में हलन, और ये छोटी ई, और इधर हो गया ई व, तो ये दोनों मिलकर हमेशा बनाया होगा बड़ी ई और व, तो ये हो गया अ त। तो अब ये तब इस पर बड़ी ई की मात्रा लगा देगा तो अति व, ये बनेगा अति, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे ये वाला हम ले लेते हैं, क्या है? रजनी, रजनी धन ई अस, यहाँ देखिए रज आ नी, तो यहाँ पर बड़ी ई आया है, और ये हो गया ई और स, बड़ी ई मिलकर हमेशा क्या बनेगा? बड़ी ए बनेगा, ठीक। और इधर जो है रजन, अब इसको ये पूरा कर देगा, ये इसको पूरा करेगा, ठीक है। तो रजनी अस, रजनीश हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, अगर आपको कठिन लगता हो तो हमें कमेंट करके बताइए, ना समझ में आया तो बताइए, अगर लगता होगा अच्छा है, ठीक ठाक है, बढ़िया समझ में आता हो तो आप तो पढ़ें ही, अपने मित्रों को भी जो है वीडियो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी पहुँचे और वो संधि अच्छे से देखें, उनका भी पेपर अच्छे से निकले। आइए, इसी तरह से हम इसमें एक विग्रह भी दिखा देते हैं। इसका एक विग्रह देख लीजिए। शादी का मौसम है, बाजा उजा बजता रहता है। देखिए हमारे एकेडमी के बाहर भी बाजा उजा बज रहा है, और आप लोग भी जो है कुछ मिष्ठान उष्ठान खाते रहे होंगे,
लेकिन हम लोग देखिए आप लोगों के लिए लगे हुए हैं वीडियो बनाने में। देखिए बड़ी की मात्रा है। अब ये बड़ी की मात्रा आया कहाँ से होगा? जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई लगा होगा। इधर क्या बचा है? अधन अद्र, और इधर ह है तो म ह। अब देखिए म के साथ पहले छोटी ई ले तो म ही, और एक हो गया, और एक हो गया आपका, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। ये म के साथ अगर बड़ी की मात्रा लेंगे तो म ही, प्लस यहाँ देखते हैं ई अधन अद्र और ई अधन अद्र। अब बताइए आप ही कौन सा इंद्र सही होता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? आप बताइए, जल्दी से बताएं आप। देखिए नीचे वाला इंद्र जो है आप कहीं नहीं देखते होंगे, ऊपर वाला इंद्र देखते होंगे। और मही में बड़ी की मात्रा आप देखते होंगे, छोटी की मात्रा नहीं देखते होंगे, तो ये गलत है। तो ये हो जाएगा आपका मही धन इंद्र, महेंद्र। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, इसका संधि विच्छेद भी हो जाएगा। ठीक, तो मैंने ई का बता दिया, ऊ का देखते हैं थोड़ा सा, इसी हिसाब से ऊ का भी होगा और इसी हिसाब से रे का भी होगा। तो एक एक उदाहरण उसका भी ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए ऊ के साथ ऊ हो, ऊ के साथ बड़ा ऊ हो, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ हो, और बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ क्यों, हर हाल में क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा और बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है, एकदम इनके साथ जो बताया ना चारों, एकदम यही नियम चलता रहता है। अब जैसे इसमें हम एक ठो लेते हैं गुरु, ये छोटा ऊ की मात्रा, गुरु धन उपदेश, उपदेश। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर गु र में हलंत निकाल दिए तो ये ऊ छोटाऊ की हो गया, ये ऊ छोटाऊ प दे अस। अब ये दोनों छोटाऊ मिलकर क्या बनाता है? बड़ाऊ बनाता है, प दे स। और इधर हो गया आपका गु र में हलंत। ठीक, अब ये इसको पूरा करेगा। अब देखिए जब ये इसको पूरा करने जाएगा तो ग रू में बड़ाऊ की मात्रा लगेगा, बड़ाऊ की, प दे स, गुरु उपदेश हो गया। इसी तरह से एक और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे ये वाला उदाहरण सही पड़ेगा, भू ऊर्जा, भू धन ऊर्जा, भू ऊर्जा। भू ऊर्जा में आप देखते हैं भ में हला बड़ाऊ की मात्रा, ऊर्जा, ये दोनों मिलकर बड़ुए बनाएगा, बड़ाऊ बनाएगा। ये भ हलंत, ये इसको पूरा करेगा, भू बन गया आपका। उसी तरह से इसका एक विच्छेद देखते हैं। तो जैसे बधु मी, बधुर मी, ठीक ना। अब देखिए ये हो गया, यहाँ बड़ाऊ की मात्रा आया है, तो ये बड़ाऊ की मात्रा आया क्यों होगा? या तो छोटा ऊ के साथ बड़ाऊ लगा हो, या बड़ाऊ के साथ छोटा ऊ कुछ भी लगा हो। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। अब इसके बाद क्या है? म प मी और उड़ंत और इधर हो गया ब और ध में हलंत। तो देखो जब ब के साथ छोटा ऊ लगेगा तो बधु, और एक हो गया बधु, जब बड़ा ऊ लगा तो बधु, और एक है उर्मी और एक है उर्मी। तो आप बताइए बधु कौन सा सही है? ठीक है, तो बधु देखिए छोटाऊ वाला मात्रा वाला सही नहीं होता, बड़ा वाला मात्रा सही होता है, और उर्मी में छोटाऊ वाला नहीं होता, बड़ा वाला होता है। तो ये हो जाएगा आपका संधि विच्छेद, बधु धन उर्मी। और एक बचा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। री, ठीक ना, री। देखिए ये जो हम आपको बताए हैं, ये दीर्घ री, ये अधिकतर संस्कृत में होती है। हिंदी में आपको री मिल जाता है, ठीक है, या तो दीर्घ री भी मिलेगा या री भी मिलेगा। इस पर एक उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे पित्र, ठीक ना, पित्र, सॉरी, पित्र धन ऋण। ठीक, अब यहाँ से हम निकालें तो पी त में हलन और ये री की मात्रा, और ये री है, ये दोनों री मिलकर दीर्घ री बना रहेगा।
तो ये हो जाता पित तृण। लेकिन ये संस्कृत में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में क्या देखने को मिलेगा? पित तृण, ये हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो इसको टिक करिएगा, नहीं रहेगा तो इसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था दीर्घ संधि, ठीक। अब आज जो है मैं आपको दीर्घ संधि पढ़ाया हूँ, कैसा लगेगा वीडियो आप खुद बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वाले वीडियो में मैं इसका अगला जो भाग है वह लेकर आऊँगा, ठीक है। संधि के कई भाग होंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।